वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर के 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना लंच। और ब्लॉग की भी हमने शुरुआत यहीं से की है। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि सुबह से हमने कोई कुकिंग वुकिंग नहीं किया था। सिर्फ मेरा यही था कि डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें करके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, जो कि है ना ऐसी मतलब बिस्किट चाय यही सब होकर के रह गई थी। और घर में सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी, तो इसलिए कुकिंग नहीं हो पाया था। तो मैं कुकिंग का वेट कर रही थी। तो हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि सब्ज़ी वगैरह सारी ख़त्म थी घर में, और कुछ भी नहीं था। आलू भी नहीं था कि मैं आलू का चोखा वगैरह कुछ भी कर लेती। तो मैं ना शैम को बोली कि मुझे मार्केट जाना, आप कुछ पैसे दे दो। तो शैम ने पैसे दिया। फिर मैंने चांदनी को कॉल की। मैं चांदनी को बोली कि चांदनी मार्केट चलोगी सब्ज़ी वगैरह लेने? तो बोली कि हाँ आप ही, हम जाएंगे, बट जो है ना बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो वो 12 बजे वहाँ से आएंगे, तो फिर हम चलेंगे। तो फिर चांदनी 12 सवा 12 हो गया, तो कॉल मतलब फिर वो आई मुझे लेने के लिए। फिर यहाँ से उसके साथ मैं गई मार्केट से सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें राशनी की वो भी काफ़ी सामान मतलब ग्रॉसरी की वो भी ली, और मैंने भी पूरे हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह इकट्ठा कर ली। तो वो सब लेकर के आते आते फ्रेंड्स 1:45 के करीब हो गए थे। तो जैसे ही मैं घर पहुँची ना, तो शैम का कॉल आया। तो मैं घर आई तो मैं सोची कि अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं सोची खाना प्रॉपर सब्ज़ी वगैरह भी नहीं बनाऊँगी, फ्रीज में राइस रखे हुए हैं, एग मंगवा लूँगी शैम से, और 2 एग का ना फ्राई राइस करके अभी इस टाइम बस ऐसे ही खा लूँगी। डिनर में कुछ मतलब सब्ज़ी वगैरह अच्छे से प्रॉपर बनाऊँगी। तो शैम का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, मतलब क्या बना रही हो? तो मैंने कहा कि वही फ्राई राइस वगैरह बनाऊँगी, अभी जस्ट आप जब तक घर पहुँच रहे जब तक मैं बना लूँगी, 10-15 मिनट में बन जाएगी। तो शैम ने कहा कि मत बनाओ, मैं बिरयानी लेकर के आ रहा हूँ, अभी यही खा लो, क्योंकि अब बच्चे को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और फिर डायरेक्ट डिनर में तुमको जो बनाना होगा बना लेना। सो मैं ले चुका हूँ। तो फिर शैम ले ही चुके थे, तो फिर मैं मना भी नहीं कर सकती थी। तो फिर शैम ले करके आ गया बिरयानी। यही रीज़न था फ्रेंड्स कि आज फिर से बिरयानी लंच में खाना पड़ा। और यहाँ पे मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, जो कि फरहत यास्मीन ने किया है दलसिंह सराय से। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ से कोई कॉमेंट आया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी दलसिंह सराय से हूँ, और अब दलसिंह सराय में आप कहाँ से हो प्लीज़ बताना। तो डियर दलसिंह सराय में मतलब आप मेरा ससुराल, उन्होंने कहा कि कहाँ से आप ज़रूर बताना। तो मेरा ससुराल यानी शैम का घर, तो वो दलसिंह सराय मार्केट है उन लोगों का, और मनैया उनका घर हुआ। अब मनैया में एक मोहल्ला होता ना, उसका नाम मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, तो ये मैं नहीं बता पाऊँगी कि किस मोहल्ले में या क्या, मतलब एक होता है ना एक प्रॉपर नाम भी होता है अंदर गांव के अंदर का, तो वो मुझे नहीं पता अभी तक कि क्या नाम है। तो बस मनैया गांव है, इतना पता है मुझे। तो बस यही फिर फ्रेंड्स, तो खाना वगैरह हो गया। शैम तो फास्ट खाते हैं, तो उन्होंने जल्दी खा लिया, और मैं लेट से खाती हूँ, मतलब लेट से तो नहीं खाती हूँ, बट मैं थोड़ा ज़्यादा च्यू करके खाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, कि ताकि खाना ना मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और बिरयानी वगैरह तो ऐसी काफ़ी रिच फूड होता है, तो आपको पता ही है। उसके साथ साथ यहाँ पे सुधा का ना राबड़ी भी पड़ी हुई है, और सुधा के राबड़ी से याद आया फ्रेंड, हाँ कि ये कि 2 कमेंट आए थे कुशाल खातून आईडी से और निस्बत एंड शाहिद आईडी से। उन्होंने भी कहा था कि हम गया जिला से हैं, और ये वाली मिठाई ना रसकदम हमारे यहाँ भी मिलती है। और एक ने ये भी लिखा था कि और कम प्राइस में और बहुत अच्छी मिलती है। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। मुझे शुरू से पता है क्या लगता था फ्रेंड्स, कि सिर्फ हमारे गांव वगैरह में ही ये चीज़ें मिलती है, बट अच्छा लगा सुन के कि ये बहुत जगह जगह मिलती है। और जो लोग भी खा चुके होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे कि सच में सुधा की मिठाई बहुत अच्छी रहती है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हालांकि अभी मैं बहुत दिनों पर खाई हूँ, तो मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी ना उसकी क्वालिटी में चेंज लगा, मतलब थोड़ी सी कमी लगी पहले के हिसाब से अभी। या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं बहुत टाइम बाद खा रही थी, शायद इसलिए। तो फ्रेंड्स लंच वगैरह हमारा अच्छे से हो गया, और शैम के सारे स्टूडेंट जो 2 बजे से आते हैं वो आ गए हैं। वो शैम पढ़ाने में लगे हुए, मेरे आएंगे 3 बजे से। तो मैं जब तक किचन में आ गई, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ऐसे ना मैंने रख दिया था थैला डायरेक्ट, और तो वही मैं सारे सब्ज़ी को स्टोर कर रही थी। अब मेरा वही हमेशा की तरह कि है ना, जो सब्ज़ी ख़राब होने वाली है उसको जल्दी बनाऊंगी, और जो मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन तक रुक सकती है उसको मैं सबसे नीचे रखती हूँ, जो ख़राब होने वाली है उसको सबसे ऊपर रखती हूँ, ताकि वो सामने रहती है ना, तो फिर मैं निकाल करके बना लेती हूँ। उसके बाद 3 बज गए थे फ्रेंड्स। हमारे बच्चे भी ट्यूशन के आ गए थे। मैं उस टाइम से पढ़ाते फ्रेंड्स 7 बज गए थे, तब कंटिन्यू बैठी उठी थी, और अब आ गई थी मैं किचन में। और वो भी किचन में क्यों आई थी, अभी ना शैम बोल रहे थे कि चाय वगैरह पियोगी, लेकिन आज पता नहीं क्यों कैसे मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी ना आज मुझे एसिडिटी टाइप की लग रही थी ना, तो इसलिए मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो शैम को लग रही थी अभी भूख, और मुझे खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए मैं आज डिनर भी स्किप कर रही हूँ फ्रेंड्स। मतलब बिरयानी बहुत हेवी हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए मुझे ना अजीब, मतलब अभी तक मेरा पेट फुल लग रहा है। लेकिन शैम को क्योंकि लग गई थी भूख, तो मैंने जो आपको बताया था कि डे में जो मैं बनाने वाली थी फ्राइड राइस, तो उसको मैं इस टाइम कर दे रही हूँ। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि शैम, याद है शैम जिस दिन जाने वाले थे, तो उन्होंने अचानक ना, मैंने स्टीम राइस बना लिए थे, और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाके मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारे हाथ की बिरयानी खा कर के ही गाँव जाऊँगा, मेरा मन है।
तो मैंने राइस उसी तरह उठा के रख दिए थे। तो शाम के जाने के बाद ना थोड़ा ही बहुत मैं उसमें से खा पाई थी। मैं अकेले कितना राइस खाती फ्रेंड्स, तो राइस ना थोड़े बचे हुए हैं, तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि रखे रहेंगे फ्रीज में, रखे रहेंगे, उसका कुछ तो मैं बना करके खा करके ख़त्म करूँ। अब मुझे ना इतने सारे राइस फेंकने का ना एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, मेरा दिल ही नहीं गवारा कर रहा था। मेरा ऐसा ना फ्रेंड्स कि इतनी सी भी चावल, इतनी सी भी रोटी मेरा फेंकने में ना ऐसे रूह काँप जाता है, क्योंकि बहुत मतलब एक होता ना इन सब चीज़ों की अहमियत इंसान को ना बुरे वक्त में आती है, जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो कि ये भी आप ना अफोर्ड नहीं कर पाते हो सही से अपनी तरीके से, तो उस टाइम में पता चलती है। तो इसीलिए ना मैं ना अब एकदम एक ज़रा भी दाना वगैरह इधर उधर नहीं होने देती हूँ। तो बस यही रीज़न था। तो थोड़े से हमने ना इसको गाजर को ना स्लाइस कर लिए थे, थोड़ा सा जो है ना ग्रीन चिली था, चॉप कर लिए थे, ऑनियन के साथ सबको बना रही मतलब करके बनाऊंगी सिंपल वे में। बट ये वाली फ्राइड राइस ना बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, सोया सॉस बच्चे को भेज के 3-4 दुकान में ढूंढ दी। आज पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मार्केट में मैं गई थी ना, तो मैंने पास्ता लाया था, क्योंकि सैम को इधर कई दिन से बोल रहे थे कि नगमा पास्ता खाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो मैं पास्ता लाई ना, तो मैं सोया सॉस ले रही थी, फिर मैं सोची ना कि फ्रीज में है शायद थोड़ा, तो इस चक्कर में मैं नहीं ली। और आज जब सोया सॉस की ज़रूरत पड़ी तो नीचे ना मतलब मोहल्ले में जो शॉप होते हैं, तो उसमें मैं ढूंढ ढूंढ के भेज करके बच्चों को परेशान हो गई, सोया सॉस मिला ही नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना सोया सॉस ऐड करती ना, तो इसका ना फ्लेवर और अच्छा हो जाता और लुक भी अच्छा होता। लुक तो ऐसे भी अच्छा, बट फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। लेकिन ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा यम बनी थी। वो शैम ने खाया था तो उन्होंने बोला था, मैंने तो बस हल्का सा, एक होता ना सॉल्ट टेस्ट करने के हिसाब से, बस हमने थोड़ा सा चखा था। अच्छा, ये वाले चिप्स वगैरह ना शाम को जिस दिन दाल चावल सब्जी बनती है ना, तो उस पर अक्सर मांगते हैं पापड़ चिप्स कुछ भी। तो मैंने ना आज ये वाले चिप्स थोड़े से ले आए हैं कि रहेंगे ना, तो शाम को कभी कभी जैसे दाल चावल सब्जी हो तो उस पर बना करके दूंगी। तो फिलहाल आज ना मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ शाम को देने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 10 और शैम चले गए हैं बाहर, यानी थोड़ा सा नीचे, वो सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद जो उनका थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ वाला जो टाइम रहता है वो बिताने। तो मैंने सोचा कि मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, क्योंकि बच्चे पढ़ के आए थे ना। अब थोड़ी गर्मी आई ना फ्रेंड्स, तो अभी क्या होगा ना कि अभी जो ज़मीन है वो एकदम खुश्क हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी घर में गंदगी ज़्यादा आएगी बच्चे के चप्पल से बाहर, और थोड़ा बहुत भी बच्चे के पाँव से अंदर आते आते गंदगी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे तो ठंडी में भी मैं एवरीडे मतलब बच्चे जैसे पढ़ के जाते हैं तो लगाती हूँ, और अभी गर्मी में तो मैं, क्योंकि रूम तो बिजी था, बट हॉल में 2-3 बार 4 बार मैं कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, और पूरे रूम में वही सारे बच्चे पढ़ के जब फ्री होते हैं तब मैं लगा देती हूँ। सुकून से फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ जाती हूँ। थक गई हूँ काफ़ी, आज से ट्यूशन क्लासेस वगैरह हुए हैं, तो फिर से हमारा सारी चीज़ें चालू ही हो गई है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था, जो भी किया था, मतलब कमेंट तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा किए। तो एक कमेंट आया था, मैंने जो सूट अपना स्टिचिंग कर लिया और नहीं दिखाया, तो उसको लेके कंप्लेन आया था कि नगमा, मैंने आपसे कहा था कि जब अपना सूट स्टिचिंग करेंगी तब आप हमसे शेयर ज़रूर करेंगी, दिखाना। तो डियर, वो सूट जो है मैं इतनी हड़बड़ी में स्टिच की हूँ ना, आपको बता नहीं सकती। एक दिन आपने देखा था मैंने शेयर किया था, स्लीव्स में मैंने सिर्फ लेस वगैरह लगाई थी और दामन में, उसके बाद वैसे ही मैंने उठा के रख दिया था। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको करने के लिए। लेकिन जब शैम जिस दिन आज ट्रेन में थे, और मतलब जिस दिन वो सुबह में पहुंचने वाले थे, उसी दिन के रात में मैंने 2+ में बैठ करके उस सूट को स्टिचिंग किया। एक्चुअली हुआ क्या, सैम से बात कर रही थी, तो बात करते करते सैम ने बोला कि अच्छा, तुमने जो वो मजेंटा पिंक कलर का जो एक सूट था स्टिच कर रही थी, क्या वो तुम्हारा रेडी हो चुका? तो मैंने बोला कि नहीं, आपके सामने ही मैंने लेस वगैरह लगाए थे और ऐसे ही बड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज तुम सिलाई कर लो ना, तो मैं आऊँ ना, तुम वही पहन के रहना। तो फिर क्या था, तो मैं ना उसी टाइम फिर उनका फोन रखने के बाद आकर के बैठ के जो बचे खुजे उसके काम थे मैंने कर लिए,
और वो कर लिया। मेहंदी का भी ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स, जिस दिन सैम ट्रेन में थे, सुबह में पहुंचने वाले थे, उसी दिन रात में मैं क्या मन में आया, तो फिर मैं सोची सैम को बहुत ज्यादा पसंद है मेरे हाथों में मेहंदी, तो फिर मैंने सोची अचानक ऐसी वो जो चाइना मेहंदी रहती है जो 4 से 5 मिनट में एकदम अच्छा सा कलर दे देती है, वही वाली मेहंदी जस्ट मैंने यूट्यूब से सर्च किया कि जो एकदम आसान और हल्का डिजाइन हो वो निकालूं और मैं लगा लूं, तो बस यही मुझे हल्का डिजाइन लगा। वैसे भी मैं कोई प्रॉपर मुझे ना वो सिलाई करने और वो डिजाइन मैं अपने सूट में किसी तरह मुझे जो समझ में आता है, जैसा मुझे पसंद आता है फ्रेंड मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे प्रॉपर बहुत अच्छे से कटिंग स्टिचिंग आती है तो वैसा नहीं आता। मेरे सूट में भी आप देखते हैं कुछ खास फिनिशिंग नहीं रहता। हाँ, लेस वेस वो मैं मुझे जैसे समझ में आते वो मैं लगा लेती हूँ, बट एक होता है ना जैसे टेलर वगैरह सीते तो एकदम फिनिशिंग आती है, जिस माप का जैसा दो वैसा उतार के रख देंगे, तो वो चीज मेरे से नहीं होती है। मैं अपना ही माप का बना लेती हूँ और किसी का देंगे तो वो बिगड़ भी जाता है। तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे मुझे खुद उस तरीके से आती तब मैं आपको डिटेलिंग में बताती कि ऐसे करना वैसे करना। तो मैं क्या काम करती हूँ, कपड़े पे रख के अपने सूट पे ही रख के सूट कट कर लेती हूँ। देन उसके बाद फिर लेस जैसे जैसे मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैं पहले से ना सोच लेती हूँ कि ऐसे ऐसे लेस लाऊंगी और ऐसे ऐसे सेट करूंगी दामन में, ऐसे स्लीव्स में, उसी हिसाब से मैं उतनी ही लेस लाती हूँ और उसी हिसाब से सेट करके बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को पसंद आता है। इस बार का भी मेरा सूट चांदनी देखी तो उसको भी बहुत पसंद आया, मतलब जिसने भी देखा सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और सैम को तो खैर बहुत बहुत ज्यादा। उन्होंने उस सूट की ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा तारीफ की, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। और कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि है ना, अच्छा आपने ये ब्लॉग में नहीं बताया कि किसकी अम्मी ने, सैम की अम्मी ने या आपकी अम्मी ने, किसकी अम्मी ने गांव से इतनी सारी चीजें भेजी। तो मेरी अम्मी है नहीं और रही सैम की अम्मी ने भेजी थी, जैसे मिठाई वगैरह तो सैम जो मेरे पसंद की थी तो वो आने के टाइम बाहर से ही लेते हुए आ गए थे, और वो जो नमकीन था, खास्ता था और क्या था, फ्लैक्सिक था, तो ये सब अम्मी ने भेजी थी, मतलब सैम की अम्मी ने। तो वो सब सारी चीजें थी। तो मैंने ब्लॉग में शायद आई थिंक मैंने बताया था आप लोगों को, बट आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगी, एक बहुत प्यारा कमेंट हमारी सब्सक्राइबर ही ने किया था। उन्होंने मिठाई देख के कहा था कि नगवा इतनी सारी मिठाई सैम ले आए, अब तो तुम्हारा वेट लॉस हो गया। तो ये बात सच्ची में मैं कल से खा रही हूँ। और फ्रेंड्स होता है क्या है ना कि सैम जल्दी जल्दी जाते नहीं है। अब वो मेरी बहुत फेवरेट मिठाई वगैरह सुधा का, जो लोग गांव से होंगे इस चीज से रिलेट करते होंगे। और मिठाई ही नहीं फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों क्या है ऐसे, हम लोग तो हमेशा बहुत सालों से मैं रहती हूँ बाहर में, बट पता नहीं क्यों गांव की अगर कोई भी चीज आ जाती है, छोटी सी छोटी चीजें ना, तो मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। उन सब चीजों को ना मैं इतना सा भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि ये मेरे गांव का, ये हम लोगों की जगह का, ये वाली जो फीलिंग है ना वो कुछ ज्यादा ही अंदर से मतलब इमोशनल कर देती है। यही रीजन है कि आप देखते हैं कभी भी किसी बच्चे के यहाँ से, गाँव से कोई भी आते हैं, वहां से अगर उन लोगों के पास तोहफा आता है तो मेरे पास जरूर आता है। और मेरे पास आता तो आप देखते हैं जो भी चीजें रहे, मैं किसी चीज को वेस्ट नहीं करती, उसका कुछ ना कुछ, जो चीजें ऐसे मतलब डायरेक्ट खाने वाली बनी हुई रेडी चीज रही तो मैं रेडी ऐसे ही खा लेती हूँ। अगर उसको बना करके खाने का रहा तो देखते हर एक चीज को मैं यूज कर लेती हूँ, ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो बस अपनी गांव की कुछ कुछ चीजों की होती है कि आपको जो है ना मेमोरी रहती है ना कि हर चीज की जुड़ी हुई है, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग आप अब इस टाइम से करने को कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो और मैं यहाँ पे बैठी तो गर्मी भी बहुत लग रही है, फैन हमने ऑफ कर दिया, क्योंकि फैन ऑन करके फ्रेंड्स ब्लॉग करती ना तो आप लोगों को ना इतना ज्यादा नॉइज जाता ब्लॉग में, फिर मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको सही से समझ ही में नहीं आता, इतना ज्यादा फैन में साउंड है। तो इसलिए मैं सोची कि पहले बैठ करके मतलब ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ, उसके बाद फैन वगैरह ऑन करूंगी। और उसके बाद अभी तो फ्रेंड जितने मैंने वीडियो बनाए सारे के क्लिप ऐड करने हैं। हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि सैम मतलब चले गए थे ट्यूशन, एक दिन एक्स्ट्रा उस वजह से बंद हुआ। और फिर जिस दिन सैम आए ट्यूसडे को, तो उस दिन मंडे और ट्यूसडे वो भी ट्यूशन ऑफ करना पड़ा। तो बच्चों के जो है ना आज इतने ज्यादा पढ़ाने हुए, कल से भी ज्यादा आज कि बहुत सारे बच्चों की डायरी में होमवर्क वगैरह सब पेंडिंग थे, सारे को मैंने बैठ के आज कराया। तो मुझे भी बहुत ज्यादा जैसे ना चीजों का बर्डन हो गया। तो खैर किसी तरह सारी चीजें हमने कर लिया फ्रेंड। तो बस ब्लॉग का भी यही एंड करूंगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआ भी याद रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।